मिट्टी के खरगोश बना के रख दो कि कुतबा ओकरा पर वार करता है? कभी नहीं। जानवर छिके हो महाराज, तो तो आदमी छिको। वो कुत्ता बिलाई से भी मनुष्य के सोच ओई पार चल गई। दुख होते बोली हो कि मर्दवा कीर्तन बंद कर, हम कीर्तन बंद कर अपन घर चल जाए। अब ये बात पर चिंतन करो कि मिट्टी के चूहा बना के रख दिल के आदमी ओकरा पर बिलाय वार नहीं करे छे, एक लेल बुझाई छे कि हमरा आहार के चीज नहीं छिके। मिट्टी के खरगोश बना के रख दिल के आदमी ओकरा पर कुतबा कभी वार नहीं कैल के। पहचाने छे कि नकली चीज के मट्टी के। और ये आदमिया की करे छे? आदमिया मूर्ति के आगू जाय छे, आई हाथ में ले छे घंटी, आई हाथ में ले छे थरिया, आई में छे प्रसाद, कर कट्टू पंचमेवा, आ घंटी बजाय रहले, आ भगवान के आगू में भोग लगाए रहले। आ ई उंगली खड़ा छे, ई कह रहले, ई कह रहले देवोत नहीं है, 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 देखाए रहले। उ वर्गा ही मूर्ति एको बारी नहीं कही छे कि जो ये जैसे तो हमरा ठेक रहले हैं। तो मूर्ति ठेक लेल के आदमी के, आ मूर्ता ठका गेले उ मूर्ति के निकट। दुख नहीं मानियो, हमर जे सोच छे उ सोच आई खातिर कह रहियो कि देखो बहुत बच्चा लोग पढ़ाई लिखे वाला छे। रामायण से देश नहीं चले छे, महाभारत से देश नहीं चलते, चलते संविधान से। आज संविधान अगर भीमराव डॉक्टर अंबेडकर नहीं बने थे रे, आज हमार बहू बेटी पढ़ती है नहीं, हमारा घर के बहू बेटी नौकरी नहीं करती है, हमार बाल बच्चा नौकरी नहीं करती है, आज पढ़ती है लिखती है नहीं। मास्टर धोबी जात में रह के हेड मास्टर बन के रिटायर हो गए, हिनका कोई अधिकार नहीं रहे। पासवान जब हमरा समाज में हमरा निकट बैठे रहे तो कहल के सवा हाथ धरती के मट्टी छुआ गेलो, ओकरा काट के फेंके रहे। ई सब यहाँ तक के लेल के संविधान लेल के। आइ के लेल हम कीर्तन गावे छिए, और कीर्तन गाय के हम लोग के सुनलिए जिंदगी भर, लेकिन हम देवी देवता के विरोध जिंदगी भर कर लिए हैं। बतभो जे माय जन्म दिल के ऊ माय हमर देवी, जे माय हमरा जन्म दिल के ऊ अपना स्थान से दूध पी लेल के, कि हमरा काली दुर्गा स्थान से दूध पी लेल के? कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, सारा का सारा देश का भगवान बुद्ध के मूर्ति को इन लोगों ने छीन लिया। भगवान बुद्ध के मूर्ति को मुकुट पिन्हा दिया, भगवान बुद्ध के मूर्ति को शकल में ई कर दिया, और भगवान बुद्ध के मूर्ति को राम बना दिया। वही बुद्ध के मूर्ति को नथिया पिन्हा दिया, घूंघट लगा दिया, कान में झुमका पिन्हा दिया, सिंदूर टिक्का कर दिया। जब गौर से मूर्ति का शकल और बुद्ध का शकल को मिलाएंगे, पूरे देश में 60,000 स्टैच्यू बनाया था सम्राट अशोक। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, हमारी बात को समझने की कृपा कीजिए। हमारे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, केवल हमारा बॉडीगार्ड हमारी हिम्मत है। रात दिन मैं लोगों को जगाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, मगर याद रखिएगा कि हमारा सोच कुत्ता और बिल्ली से भी ज्यादा गिर चुका है। हम उदाहरण दे दिया है कि मिट्टी का चूहा बना करके रख दो, बिल्ली उस पर वार नहीं करेगा। जानवर होने के बाद उसको इतना समझ है, ज्ञान है। मिट्टी का खरगोश पर कुत्ता कभी झपट नहीं मारेगा, इसलिए कि कुत्ता को ज्ञान है कि हमारे उपभोग का चीज नहीं है, नकली है। और हम मनुष्य होकर अपने मनुष्यता को नकली जाल में फंसाकर, हम स्वर्ग और नरक की बात कहकर हम अपने आने वाली अगली पीढ़ी को भी मट्टी पलीत करने जा रहे हैं। ये था आज का अभी का सत्संग का अभी का सत्संग का ये था चिंतन।
अभी का आज का कीर्तन भजन सत्संग का ये था चिंतन। अब इसी चिंतन के सानिध्य में मैं आपको कुछ सुनाने का प्रयास करता हूँ। बैठिए। मैं तो निराश था, बिल्कुल अंदर बाहर से निराश था। मास्टर साहब 3 गो भजन गाए। मैं सोच रहा था कि क्या मालिक यादव तुम्हारा संस्कार मट्टी पलीत हो गया, लेकिन अब हमारी निराशा समाप्त हो गई। हमारी आशा जगी है। आप लोगों की उपस्थिति हुई, आप कुछ देर बैठे। हम 4 बजे आपसे विदा ले लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत परेशानी को झेलते हुए हम आपके सामने आए हैं और दिल दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई। 18 तारीख के रात में हमारी गाड़ी भी एक्सीडेंट कर गई। गाड़ी में मैं था, मेरी पत्नी थी। गाड़ी में मार दिया धक्का। जिसने धक्का मारा बहुत जोर इंजर्ड हुआ। 50 लोग गाड़ी को घेर लिया 12 बजे रात में। बड़ी खतरा की बात हो गई। लेकिन जितने लोग गाड़ी को घेरा, जब मैं सामने में आया तो लोग कनाफूसी करने लगा कि लगे छो ये मालिक बाबू छिको की, जिसका भाई गाड़ी में धक्का मारा। वो सामने में आकर के अपने पिता से कहा कि बाबू ये लगे छो मालिक ज्यादा छिके की। जो उंगली जो बता रहा था मैं उसमें सटा। हमको एक ही बात का डर था कि मेरी पत्नी है साथ में, भयंकर घटना हो गई। वो आदमी अगर मर गया होगा तो हमारी पत्नी को जानकारी मिल जाएगी, तो पत्नी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो पत्नी हमारी हाथ से निकल जाएगी। चिंता में मैं डूब गया। लेकिन उस जिसने धक्का मारा उसके पिताजी हमारे निकट आकर के ऐसे करके देखा, तो हम कहा कि हमरा अपने चिन्ह लिए जय। हम कहिए कि हमरा अपने चिन्ह लिए। वो तुरंत कह दिया कि मालिक बाबू छिकी अपने। कहिए जी। तो केना लग गए धक्का? हम कहले हम ड्राइवर के बगल में बैठल छिए, जे गाड़ी में धक्का मारलके वो हमरा गाड़ी में आके धक्का मार दिलके। हमर नई गाड़ी के थकना चूर कह दिलके। हमर गाड़ी के चक्का भी पंचर हो गए। वो बूढ़ा कहा कि बाबू धक्का मारे वाला हमर छोटका बेटा छिके। मालिक बाबू छोटका बेटा छिके। 12 बज रहा है रात। मालिक बाबू हमर बेटा गलती कर लके, अपने गाड़ी ले जाइयो, गाड़ी ले जाइयो। उ जत्तेक आदमी घेर लके कोई कुछ नहीं बोलले। तो हम कहलिए हम गाड़ी ले जेबे, गाड़ी हम ठीक करेबे। वो लड़का अपने के बेटा छिके। कल के हम ओकरा भेज दिलिए अस्पताल। ई सब अंग भंग हो गए मुंह कान से। मालिक बाबू अपने गाड़ी ले जाइयो। हम कहे कि हम गाड़ी ले जेबे, हमर गाड़ी के बहुत क्षति भेले, हमें तो गाड़ी के ठीक करा लेबे, लेकिन अपने बेटा के इलाज करियो। और अपने के बेटा नशा में रखल के। मालिक बाबू हमर बेटा नशा पीने रहे। गाड़ी का रिंग टेढ़ा हो गया, पंचर हो गया। फिर स्टेपनी निकाला, गाड़ी का चक्का लगाया 12:30 बजे रात में। बाद में जब हम चलने लगे तो हम कहे कि जाइए आप अपने बच्चे का इलाज करवाइए। उसी में से एक आदमी कहा कि मालिक बाबू हाथ गोड़ तो नहीं टूटले, लेकिन माथा में ई मुँह अंग भंग हो गए हैं। से लड़का तो गलती कर लके, लेकिन मालिक बाबू कुछ मदद कर देती है, गरीब छे। हम कहे कि बोलिए हम कितना दे पैसा? एकदम जना बोल रहे। हम कहे हमको चिंता थी कि पत्नी हमारी कहीं मैंने ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो हमारी पत्नी हाथ से निकल जाएगी। हम कहे बोलिए कितना पैसा दे? कहा कि हम पैसा नहीं मांगबे, कितना देवे? अपने हमरा नंबर दे दियो, हमें जाए छिए हॉस्पिटल, हमें अपने से मोबाइल से बात करबे। अभी अपने गाड़ी ले जाइयो, अपने घर जाइयो,
हम कहे कि नहीं नहीं, तो एक काम कीजिए, जो लड़का धक्का मारा उसके भाई को कहे कि आप बैठिए मेरे साथ गाड़ी में, चलिए हम आपको पैसा देंगे। कहे कि अपने जाइयो। तब हम कहे कि नहीं नहीं सुनिए, बस हम जेब में हाथ दिए, 5,000 रुपया निकाल करके हम उसको दे दिया। एक आदमी कहा कि मालिक बाबू हमर बच्चा गलती कैल के अपने पैसा दे रही है। हम कहे कि नहीं नहीं, हम गाड़ी टूट गई, गाड़ी ठीक करवा लेंगे, लेकिन पहले बच्चा का इलाज कराइए, बच्चे को बचाइए। 1-2 दिन तक मेरे दिमाग में ये बात नाचती रही। परसों जब हम बांका में दिन में प्रोग्राम में गए, और परसों जब बांका में प्रोग्राम देना शुरू किए, तो परसों से हमारा सोच जो है थोड़ा सा अस्थिर हुआ। तो इतनी भयंकर आवाज हुई, इतना भयंकर गाड़ी में टक्कर मारा। चलिए, मेरी पत्नी कहती थी कि हमारा मन में आप बात आवे रहे कि अपने को कोई न कोई चिंते जरूर, हमके बहुत लोग चिन्ह छे। चलो, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि समय पर आपका अपना धैर्य और आपकी अपनी हिम्मत यही काम देगा, यही काम देगी। इसलिए मनुष्य को हर जगह धैर्य का धनी और हिम्मत का मर्द बन करके अपने आप, अपनी ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। आइए, यही कारण है कि हमारा अपना सोच, हमारा अपना धैर्य, हमारी अपनी हिम्मत और हमारी अपना किताबी ज्ञान जीवन के हर मोड़ पर मदद कर रहा है। अभी भी 82 वर्ष का उम्र हमारा जा रहा है। अभी भी घर पर 2.5-3 घंटा हम बराबर रोज पढ़ते हैं। तो आइए, मैं चर्चा कर रहा था कि जिस माँ ने मुझे पैदा की, जिसकी छाया प्रति सामने में रखी है, उससे बढ़कर के धरती पर हमारे लिए कोई देवी नहीं है। जिस पिता ने हमको जन्म दिया, दुनिया में दौड़ाया, जीवन जीने का सीख दिया, वो पिता से बढ़कर के हमारे सामने दूसरा कोई भगवान नहीं है। हमारे बाबूजी को जिस दादी ने पैदा की, जिस दादा ने पैदा किया, सोच समझ का जो कमजोर आदमी होंगे वो हम पर उंगली उठाएंगे। फिर कह रहा हूं कि जिस हमारी दादा ने हमारे बाबूजी को पैदा किया, वो दादी से बढ़कर के हमारे सामने पार्वती कोई नहीं है। और जिस दादा के डी डंबर पर हम रह रहे हैं, वो दादा जिसके डी पर हम नित्य निवाह कर रहे हैं, वो दादा के सामने, हमारे सामने भोला बाबा कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं है हमारे सामने दादा से बढ़कर के भोला बाबा। जाए भोला बाबा अपना टोला, हम अपना दादा के डी पर हैं, हम अपना टोला में हैं। क्या करोगे आप? हमको नास्तिक कहोगे? कह लो, हम भी कबूल कर रहे हैं कि हमारी माँ और हमारे बाबूजी हमारे जैसे नास्तिक बेटा को पैदा किया। लेकिन जिस माँ ने दिन में 3 बार तेल लगाकर हमारी हड्डी पतली सीधा की, एक एक बूंद अमृत पिलाई, उस माँ से बढ़कर के हमारे सामने कोई सीता और कोई पार्वती नहीं है। अगर आपको चोट लग रही होगी, अगर आपके अंदर में क्रोध पैदा हो रहा होगा, तो निवेदन करता हूं कि आप चले जाइए, अपना काम कीजिए। नहीं तो यहां बैठ करके खून क्यों जलाएंगे आप? क्यों खून जलाएंगे आप अपना? क्या है कि आपके समझ में हम उल्टा बोल रहे हैं? जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, अभी आप देखा ना,
यहाँ कुशल वहाँ जगमाही, तोरे गैबो खैबो नहीं, तोरे खैबो गैबो नहीं। यहाँ कुशल वहाँ जगमाही और तोरे खैबो गैबो नहीं। अभी देखे फूल माला चढ़ाए, अगरबत्ती दिखाने के लिए तैयार थे। ये मर जाने के बाद कागज को अगरबत्ती दिखाने से क्या लाभ, क्या फायदा। आप कहेंगे कि मन में संतुष्टि, वो मन में संतुष्टि आपकी अधूरी है। जिंदा में यदि आप अपनी माँ के पांव पर फूल चढ़ा दिया होगा, जिंदा में यदि माँ का चरण स्पर्श कर लिया होगा, जिंदा में यदि माँ का चरण धोकर चरना अमृत ले लिया होगा, तो आपकी जिंदगी सफलता की ओर उसी समय बढ़ गई होगी। लेकिन अब क्या करोगे, हम तो पहले ही इशारा कर दिया है कि जब तीर धनुष से छूट गया, तीर का पीछा कौन करे। हम तो पहले ही इशारा कर दिया है। आइए 4 दिनों के लिए हमको जीवन मिला उधार, 4 दिनों के लिए मुझे जीवन मिला उधार। 4 दिनों के लिए मुझे जीवन मिला उधार। लूट पाट कर जोड़ रहे हैं, लूट पाट कर जोड़ ले माया अपरंपार, जगत में सब मतलब का यार, जगत में सब मतलब का यार, जगत में सब मतलब का यार, मतलब का यार, जगत में सब मतलब का यार। अब मैं आप लोगों को एक नाटक सुनाता हूं। नाटक मैं खुद लिखा हूं, सुनिएगा। मैं खुद नाटक लिखा हूं, बनाया हूं, सजाया भी हूं। पूष का महीना, इस नाटक का शीर्षक है कहां है स्वर्ग और कहां है नरक। ध्यान दीजिएगा, बहु बेटियां माता बहनें भी बैठी हैं। इन नाटक का शीर्षक है कहां है स्वर्ग और कहां है नरक, कहां है जन्नत, कहां है दोजख। महीना पूष का है, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, जोड़ों की शीतलहरी चल रही है। मित्रों, शाम का समय है, कुहासा लगी है। एक बहुत ओल्ड एज का, बहुत ज्यादा एज का एक बूढ़ा आदमी, हाथ में लाठी, तन में कपड़े का भाव, एक पतली चादर से तन को ढका और एक पतली चादर से पगड़ी बांधकर हाथ में लाठी लेकर जा रहा है। शहर के बीचों बीच होकर के जा रहा है। दिखाई नहीं देती। आवाज दिया, बाबू बचाओ, बाबू कोई बचाओ, ए बाबू कोई बचाओ। मैं बूढ़ा आदमी जीवन के रास्ते पर चलते चलते थक गया हूं। हमारी 10 इंद्रियां काम करना अब नहीं चाहती। ये शरीर फटकर गुदरी हो चुका है, कोई बचाओ। सबों की हवेली का दरवाजा बंद था दोस्त, खिड़कियां बंद थीं। लोग भोजन करके सभी आराम फरमा रहे थे। रोशनी बत्ती जल रही थी। बूढ़ा की आवाज सुनने के बावजूद भी किसी ने अपना दरवाजा न खोला। न ईंट कंकर पत्थर से बना हुआ मकान का दरवाजा खोला।
और ना ही अपने हृदय का कोई दरवाजा खोला। बूढ़ा चिल्लाते चिल्लाते कदम आगे बढ़ाते जा रहा है। हुई मतलबी आज ये दुनिया, कोई नहीं सुनता। हुई मतलबी आज ये दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं। हुई मतलबी आज ये दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं। कोई किसी का सगा नहीं। कोई किसी का सगा नहीं। अब नहीं किसी का कोई भरोसा। हिम्मत टूट रही है। अब नहीं किसी का कोई भरोसा। किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें। आदमी आदमी को सुहाता नहीं। आदमी से आज डर रहा है आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा है आदमी। ध्यान देना आप लोग, पालतू पशु बने पात्र विश्वास के। जुट्ठी रोटी के टुकड़ी पर पलने वाला कुत्ता मालिक का वफादार हो सकता है, लेकिन आदमी पर शंका है। नहीं किसी का कोई भरोसा, किस पर विश्वास करें। भाई का शीश कटावे। भाई भाई का शीश कटाए। भाई भाई का शीश कटाए। कटावे पत्नी, करावे पत्नी पति की हत्या। कराए पत्नी पति की हत्या। ये काम कोई नया नहीं। हुई मतलबी आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं। कोई किसी का सगा नहीं। कोई किसी का सगा नहीं है। कोई किसी का सगा नहीं है। कोई किसी का सगा नहीं है। झलक दिखा दिया हूं। हुई मतलबी आज ये दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं। अरे कोई दरवाजा खोल। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बूढ़ा कदम बढ़ा रहा है। रास्ता कट रही है। रात भी कदम बढ़ाती आगे बढ़ रही है। शहर के अंत में पहुंचा। जब शहर को लांघते लांघते जब शहर के अंत में पहुंचा, एक बगल में पहुंचा, तो देखा कि बत्ती जल रही है। एक आलीशान मकान है और मकान का बरामदा बिल्कुल खाली है। बरामदे के नीचे में एक सीढ़ी बनी है। सीढ़ी में 2-3 धाप बने हैं। रोशनी बत्ती जल रही है। बूढ़ा सोचा कि इसी मकान के बरामदे पर बैठकर
रात बिता लेता हूं। बूढ़ा एक लात उठाकर सीढ़ी का पहला धाप पर रखा, दूसरी लात उठाकर सीढ़ी का दूसरा धाप पर रखा। बरामदे को कोना से एक कुत्ता उठा और कुत्ता टूट पड़ा बूढ़ा पर। बूढ़ा झांक करके देखा तो देखा कि जिस कोना से कुत्ता हम पर दौड़ रहा है, आ रहा है दौड़ता हुआ, उस कोना में एक बकरी भी बैठी है। बकरी की आंख बंद है और बकरी जुगाली कर रही है, मतलब बकरी पाज कर रही है। कुत्ता चिल्लाना शुरू कर दिया। बूढ़ा दाहिना हाथ से लाठी बायां हाथ में लिया और बूढ़ा कहा कि बेटा बैठ 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 बेटा बैठ बैठ। ध्यान दीजिए, लाठी नहीं दिखाया। अगर लाठी दिखाता तो कुत्ता और ज्यादा भौंकता। बूढ़ा कहा कि बेटा बैठ, हो गई तुम्हारी चाकरी, हो गया बेटा तुम्हारा काम, तेरे मालिक तुम्हें रोटी देंगे। बेटा बैठ 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 जा बेटा बैठ जा बैठ। कुतबा शांत होकर के बकरिया के बगल में जाकर के बैठ गया। बूढ़ा बरामदे पर चढ़ा, देखा कि मकान बहुत आलीशान है। याद रखेंगे, कहाँ है जन्नत, कहाँ है दोजख, मतलब कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नर्क। बूढ़ा लाठी खड़ा कर दिया, माथे की पगड़ी खोला, बरामदे पर फैलाया, बैठ गया। बूढ़ा बैठ गया। भजन करने से